नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। मीनाक्षी और प्रगति भी इस बुलेटिन में मौजूद रहेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ जो हाथरस हादसे से जुड़ी मिल रही है। 2 और सेवादार गिरफ्तार हुए। बताया जा रहा है कि इन्हीं के ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी आयोजन की और जिस तरीके की भगदड़ मची उसमें इनकी बड़ी भूमिका है, जिसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया है। अब तक 11 लोग हुए हैं गिरफ्तार। मधुकर समेत 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सूरजपाल के 2 और सेवादार हुए गिरफ्तार। सेवादार दुर्गेश और दलबीर को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस भगदड़ मामला जिसमें एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन अभी तक सूरजपाल फरार है। अब उसके 2 सेवादार गिरफ्तार हुए हैं। अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें मुख्य आरोपी मधुकर भी शामिल है। 2 और सेवादार जिनका नाम दुर्गेश और दलबीर बताया जा रहा है। जानकारी ये कि इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी ठीक से आयोजन करवाने की, जिसमें इनकी एक बड़ी भूमिका देखी जा रही है कि इनकी लापरवाही की वजह से ये पूरा हादसा हुआ। हालांकि मधुकर मुख्य आरोपी है इस पूरे मामले में और भी कई तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। तो वहीं एपी सिंह जो कि सूरजपाल का वकील है, उसकी तरफ से भी कई दावे किए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन 2 सेवादारों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम दुर्गेश, दलबीर, और इनकी बड़ी भूमिका बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हाथरस से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जतिन, 2 लोगों की और गिरफ्तारी हुई है, लेकिन क्या सच सामने आएगा? क्योंकि बाबा के वकील तो कह रहे हैं स्प्रे छिड़का गया जिसकी वजह से भगदड़ मची और यह हादसा हुआ। आज बिल्कुल देखिए, सच सामने लाने के लिए ही पुलिस की गिरफ्तारी लगातार जारी है। इस मामले में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और कल 2 लोगों को डिटेन किया था, दुर्गेश और दलबीर। इन दोनों की गिरफ्तारी आज सुबह डाल दी गई है। कुछ देर पहले इन्हें कोर्ट में पेश किया गया है, जहां इन दोनों को ही न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरअसल कल से ही लगातार दुर्गेश और दलबीर से पुलिस पूछताछ कर रही थी। इनके रोल के बारे में जब हमने पुलिस से जानकारी जुटाई तो पता लगा कि दोनों एक्टिव सदस्य थे। पूरे इवेंट को, सत्संग को ऑर्गेनाइज कराने में इनकी बड़ी भूमिका थी। लगातार मधुकर के टच में थे और जैसे ही इंसिडेंट हुआ उसके बाद मधुकर के साथ ये दोनों भी फरार हो गए। दोनों, दुर्गेश और दलबीर, मैनपुरी के रहने वाले हैं। मैनपुरी में भी बाबा का आश्रम है, वहां पर भी एक्टिव सेवादार थे। किस तरीके से क्राउड को मैनेज करना है, दोनों की जिम्मेदारी थी। और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जब मधुकर के बारे में इन दोनों से पूछताछ की गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे दुर्गेश और दलबीर ने किए थे, जिसके आधार पर पुलिस ने इन दोनों की गिरफ्तारी इस मामले में की है। साथ ही कुछ कॉल डिटेल्स के बारे में भी जब पुलिस ने एनालाइज किया तो दुर्गेश और दलबीर, इन दोनों के फोन लगातार मधुकर से बातचीत में थे। तकरीबन 24 से ज्यादा कॉल्स इन दोनों की ट्रेस की गई थी और यही कारण था कि कल इन दोनों को डिटेन किया गया था, जिसके बाद लगातार हाथरस में जो पुलिस लाइन है वहां पर इन दोनों से पूछताछ की जा रही थी। पूछताछ में तमाम सबूतों को दुर्गेश और दलबीर के सामने रखा गया। संतोषजनक जवाब उनकी तरफ से नहीं मिले, जिसके बाद ऑफिशियल गिरफ्तारी इस पूरे मामले में डाल दी गई है। आपको बता दें कि हाथरस पुलिस एक डिटेल रिमांड नोट भी तैयार कर रही है। आज शाम तक या कल सुबह जो मधुकर इस पूरे मामले में नंबर 1 आरोपी है, एफआईआर में जिसका नाम है, मधुकर को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठे। मधुकर कहां है? लेकिन मधुकर अब 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दूसरी तरफ एपी सिंह ने बड़ा दावा कर दिया कि जहरीला स्प्रे छिड़का गया था और इसके छिड़काव की वजह से वहां पर भगदड़ मची। अब सच क्या है जानने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और जाकर के चश्मदीदों से बात की है, उन लोगों से बात की है जिन्होंने अपने परिजनों को इस पूरे हादसे में खो दिया है। उन लोगों ने क्या कहा है आप भी सुनिए।